अब देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीट हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ 2025 में विधानसभा के चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी की सरकार है। अतीसी वर्तमान में अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो जो महिला सम्मान स्कीम योजना केजरीवाल की तरफ से घोषणा की गई थी, उस पर आप देखिए सरकारी नोटिस मिला और फिर इस पर सवाल भी उठो खड़े हो रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो दिल्ली के 2 विभागों ने आम आदमी पार्टी की 2 स्कीमों पर सवाल खड़े कर पार्टी के संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि राजधानी में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो महिला सम्मान योजना को लागू किया जाएगा और जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। आजकल फ्री देने की बातें हो रही है ना, हमारी सरकार आई तो हम महिलाओं को इतना पैसा फ्री में देंगे, इतना पैसा फ्री में देंगे, उसी की बातें हो रही हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के मुफ्त इलाज के लिए संजीवनी योजना शुरू की जाएगी। इन योजनाओं के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग ने इन योजनाओं से खुद को अलग कर लिया और इन विभागों की ओर से इन स्कीमों से खुद को अलग करने के ऐलान को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इन स्कीमों के जरिए विधानसभा चुनाव में वोट बटोरना चाहती है। दिल्ली सरकारी विभाग ने क्या कहा है, ये भी जान ली। दिल्ली और के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने कहा कि संजीवनी स्कीम जैसी कोई योजना उनके पास नहीं है। उसने ना तो दिल्ली के बुजुर्गों से उनकी निजी डेटा लेने के लिए किसी को अधिकृत किया है, ना ही वो उन्हें कोई कार्ड मुहैया करा रहा है। विभाग ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी इस स्कीम के नाम पर लोगों से फॉर्म भरवा रही है तो वो पूरी तरह फर्जी और गैर अधिकृत है। विभाग ने कहा है कि इस तरह की धोखाधड़ी भरी गतिविधियों से होने वाले फर्जीवाड़े के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने एक नोटिस जारी कर कहा है, महिला सम्मान योजना जैसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। नोटिस में कहा गया कि उसे मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी मिली कि एक राजनीतिक दल मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली को की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति महीना देने का दावा कर रहा है। नोटिस में कहा गया, यह साफ किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की है। अब केजरीवाल ने इस पर क्या कहा है? तो दरअसल इन स्कीमों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीसी ने कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और वर्तमान में अतीसी हैं। कहा कि दिल्ली में घर घर जाकर संजीवनी और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू हो गया होगा। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन स्कीमों का एक विज्ञापन भी लॉन्च किया है। इसमें अरविंद केजरीवाल को सांता क्लॉज के अवतार में दिखाया गया है। दिल्ली के 2 विभागों की ओर से आम आदमी पार्टी की स्कीमों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, महिला सम्मान योजना संजीवनी योजना से ये लोग बुरी तरह बौखला गए। अगले कुछ दिनों में फर्जी केस बनाकर अतीसी को गिरफ्तार करने का इन्होंने प्लान बनाया और उसके पहले आपके सीनियर नेताओं पर रेड की जाएगी। और आप देखते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने समाचार एजेंसी एएनआई के से कहा कि आम आदमी पार्टी ने हर महिला को 2100 रुपये देने और 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को निजी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया कराने का वादा किया। दूसरी पार्टी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी का वादा पूरा नहीं होगा, लेकिन हम उन्हें पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा होगा। अब जनता को चुनना होगा कि उसे क्या करना है। उन्होंने कहा कि इस बात की तगड़ी अफवाह है कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के राजनेताओं के खिलाफ छापेमारी की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री अतीसी को गिरफ्तार करने की साजिश चल रही है। हमने देखा कि बीजेपी विपक्षी दलों के चुनावी अभियान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की छापेमारी करवाती रही है। और देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है तो यहाँ काफी टकराव उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच देखने को मिलता है। बीजेपी क्या कह रही है इस पर? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के दावों के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल सब कर रही है जो डिजिटल फ्रॉड स्टर करते हैं। बिना नोटिफिकेशन की स्कीम लाकर जनता को, खासकर महिलाओं बुजुर्गों को गुमराह कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल 10 साल की सत्ता के बाद झूठी योजनाएं घुमा रहे हैं। जनता को गुमराह होने से बचाने के लिए अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाते हुए जनता को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक चेतावनी जारी करनी पड़ी। और हम मुख्यमंत्री अतीसी से कहते हैं कि वह संवैधानिक पद पर है। स्पष्ट करें, क्या दिल्ली सरकार की कोई कानूनी अप्रूव्ड महिला सम्मान या संजीवनी योजना है? सचदेवा ने कहा कि वो अतीसी कह रही हैं कि इन नोटिस
फेक है, इसलिए उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अतीशी दिल्ली की मुख्यमंत्री है। ये उनकी सरकारी विज्ञापन है और आप अपनी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अगर इस तरह की योजना कैबिनेट से पास हुई तो उसका नोटिफ़िकेशन लाया जाए। दरअसल इस तरह की कोई योजना लाई ही नहीं गई और यही बात ये विज्ञापन कर रहा है। ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरह की स्कीम के तहत लोगों के फॉर्म इकट्ठा करवा रहा है, वो धोखाधड़ी कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इस तरह की कोई योजना, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत कोई मापदंड नहीं आया तो महिलाओं से इसके फॉर्म पर हस्ताक्षर कैसे कराए जा सकते हैं। इसके बावजूद फॉर्म पर हस्ताक्षर हो रहे हैं तो बातौर मुख्यमंत्री अतीशी जी को जवाब भी देना होगा। इस दोष का भागी भी बनना पड़ेगा। ये देश कानून से चलता है। अतीशी ने बीजेपी नेता पर पैसे देने का आरोप भी लगाया। तो दरअसल इस महीने की शुरुआत में टैक्स ना अदा करने वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने की दिल्ली सरकार की स्कीम की क्लियरेंस दे दी गई थी, लेकिन इसके लिए आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू नहीं हो पाया। हालांकि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू हो सकता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि विधानसभा चुनाव में आदमी पार्टी जीतकर सरकार बनाती है तो महिलाओं को दी जाने वाली 1000 रुपये की राशि बढ़ाकर 2100 कर दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की ओर से इस स्कीम के ऐलान के बाद साथ ही बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी को लग रहा है कि इन स्कीमों की वजह से दिल्ली के वोटर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने बुधवार को बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर दिल्ली इलाके में लोगों को पैसे बांटने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं वहीं से बीजेपी वोटर्स के वोटर कार्ड देखकर पैसे बांट रहे हैं। आज बीजेपी के प्रवेश वर्मा जी को रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पर देखा गया। प्रवेश वर्मा जी को सांसद के तौर पर मिले आवास के बाहर उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा की कई झुग्गियों से महिलाओं को बुलाकर लिफाफे में 1100 रुपये रख कर दिए। अतीशी ने कहा कि मैं ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस से कोई बताना चाहती हूँ कि अभी प्रवेश वर्मा के घर पर करोड़ों रुपए कैश पड़ा हुआ है। आप अभी जाकर उनके घर पर छापा मारिए, तब बीजेपी की सच्चाई देश के सामने आएगी। ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस देखिए केंद्र के अंडर में रहती है। एक बात और बता दूं आपको, दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी की है उन्होंने। और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा खुद पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए कहा, कल मैंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मेरे आवास के आसपास घूम रहे हैं। मेरे पिताजी ने 25 साल पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था शुरू की थी। मेरी संस्था बहुत पुरानी है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया कि जरूरतमंद और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अतीशी जी और केजरीवाल जी हम जो काम कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 11 दिन से यहाँ की महिलाओं का दुख देख रहा हूँ, जो अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। जब मैंने उनकी बस्ती में गया तब उन्होंने मुझे बताया कि ना तो उनकी पेंशन, ना राशन कार्ड, ना नौकरी, दवा की भी कोई सुविधा नहीं है। तब मैंने फैसला लिया कि मैं अपनी संस्था की तरफ से एक योजना बनाकर सभी महिलाओं को हर महीने सहायता करूँगा। काफ़ी बवाल चल रहा है और देखिए जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ सरगर्मियाँ बढ़ ही जाती हैं। ये तो आप भी जानते होंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और देखिए इस तरह की महिलाओं को जो पैसे दिया जा रहा है ना, उसका फायदा राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। चुनाव जीत भी रही है, इसलिए हर पार्टी आप देखते हैं कुछ ना कुछ घोषणाएं करने में लगी हुई है। धन्यवाद।